ऐसे ही एक फ़िरक़ा परस्त लीडर की नाजायज़ औलाद यहाँ हैदराबाद में गोशा महल का रुकन असम्बली बन के बैठा है। वो इसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करता है। मैं उस मजलिस के कॉरपोरेटर के उस इक़दाम के साथ हूँ। मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ कि यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मस्जिद को ताला लगाना ये क़ानून के ख़िलाफ़ था। क़ानून हमारा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर और हमारे हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक रूलिंग बनाई है। उस रूलिंग में मस्जिदों को ताला डालने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद में 4 आदमी पढ़ना है नमाज, यकीनन 4 आदमी से ज़्यादा नहीं जाना है। उसके लिए मुसलमान भी उनके साथ है। लेकिन साइबराबाद में एक रेप केस हुआ था, एक रेप केस हुआ था। जैसे रेप केस के बाद फौरी तौर पर लेके जाके वो 4 जनों का इनकाउंटर कर दिया। ऐसे फ़िरक़ा परस्त बयान देने वालों को लेके जाके गोशा महल से उठा के कहीं अत्तापुर वगैरह के जंगलों में लेके जाके इनका भी इनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान में जो हैदराबाद में जो हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को ख़राब करने वाले मैं हैदराबाद के सीपी साहब को मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि हैदराबाद के सीपी साहब जैसा साइबराबाद के सीपी साहब ने रेप केस के बाद एनकाउंटर कर दिया था, ये फ़िरक़ा परस्त बयान देने वालों को भी वैसे ही लेके जाके जंगलों में गोली मार के फेंक देना चाहिए। MIM का कॉरपोरेटर है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कॉरपोरेटर पुलिस के साथ में गुंडागर्दी करता है, बदसलूकी करता है, उनको वार्निंग देता है, धमकी देता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो मुसलमानों के हमदर्द बने घूमते हैं, अपने बाप की जागीर समझते हैं, उस ओवैसी को पूछना चाहूंगा, क्या तुमने अपने कॉर्पोरेटर पे लगाम नहीं कसी है? तुमने क्या तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारे कॉर्पोरेटर नहीं है? तुम्हारा भाई, तुम्हारे MLA, सब लोग तो घर में चुपके बैठे हैं कोरोना के डर से। लेकिन जो लोग पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, जो लोग पब्लिक की रक्षा कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर है, ऐसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कांस्टेबल पर गुंडागर्दी, इतनी ज्यादती तुम लोगों की। मैं KCR साहब को ये कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी को, कि कम से कम जिस कॉर्पोरेटर ने पुलिस के साथ बदसलूकी की है उस कॉर्पोरेटर को तुरंत अरेस्ट करें। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि पुलिस को वो अधिकार दें कि कॉर्पोरेटर हो या कोई भी हो, अगर उनके काम में दखल अंदाजी देता है तो उसके ऊपर सीरियसली एक्शन ले। साथ ही साथ जो मस्जिद का इश्यू ले लेकर वो कॉर्पोरेटर जिद कर रहा था, तो मैं उस कॉर्पोरेटर को कहना चाहूंगा कि हमने हमारा तिरुपति मंदिर बंद किया है, शिरडी जो प्राचीन मंदिर है वो बंद किया है, वैष्णो देवी मंदिर बंद किया है। यानी ये कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत के प्राचीन से प्राचीन मंदिरें आज बंद है। हम भी चाहते हैं कि कोरोना की वजह से कोई भी व्यक्ति की जान ना जाए और ये कोरोना पूर्ण खत्म हो। हमारी सोच ये है, तो तुम्हारी सोच में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुम भी उन जमातियों जैसे हो क्या, जो जमातियां चाहते हैं कि पूरा देश बर्बाद हो, पूरे देश में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ते जाए? क्या उन जैसी तुम्हारी सोच है क्या? मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को बाहर ना छोड़े और तुरंत ऐसे व्यक्तियों को अरेस्ट करके जेल में डाले। देखिए, मैं रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में उस गोशा महल के रुकन असम्बली का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैंने आज उसकी वीडियो देखी है। वो वीडियो में वो किसी पे तनक़ीद कर रहा है, हमारी मजलिसी कॉरपोरेटर पे एक तनक़ीद कर रहा है। मैं सबसे पहले उस मजलिसी कॉरपोरेटर के इक़दाम की तायीद करता हूँ। यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो ज़रूरी था, क्योंकि पुलिस जिस तरीके से वहाँ पर आकर मस्जिद को ताला डाल रही थी, एक तरफ तो CP हैदराबाद और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ये कहते हैं कि मसाजिदों को ताला नहीं डाला जाएगा, 4 आदमी से बढ़ के की जो है इजाज़त नहीं गई है। इसको हिंदुस्तान हैदराबाद का हर मुसलमान ये बनाए हुए क़ानून को सर आँखों पर रखता है। लेकिन ये जाहिल को, ये दीवाने को कुछ पता नहीं है। ये दीवाना जब भी आता है कुछ ना कुछ बेहुदे बातें कर ही देता है। मस्जिद को ताले डालते हुए कह दिया कि हमने तिरुपति के मंदिर को जो है बंद किया। वो दीवाने को ये भी नहीं मालूम है तिरुपति की मंदिर जो है 19 तारीख के दिन भी खुली थी, 19 अप्रैल के दिन
मैं माफ़ी चाहता हूँ, 19 मार्च के दिन जब लॉकडाउन 23 मार्च से हुआ, 19 मार्च के दिन तिरुपति की मंदिर खुली थी और उसके अंदर 40,000 दर्शनी इनके वहाँ पर दर्शन के लिए गए हैं और 18 तारीख के दिन भी वहाँ पर गए हैं। मरकज़ की अगर बात करते हैं तो मरकज़ 15 तारीख के दिन मरकज़ अपने मरकज़ को ताला डाल दिया था दिल्ली में। तबलीगी जमात का जो दिल्ली का जो बड़ा मरकज़ है निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह के बिल्कुल बाजू में, तो 15 तारीख के दिन वहाँ पर लॉक डाल दिया गया था। जब ये बातें करते हैं तो ये सवालात हम भी जानते हैं, ये बातें हम भी पूछना चाहते हैं। 25 अप्रैल के दिन योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद को, अयोध्या को जाते हैं, रामलीला के एक प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान का पूरा हिंदू मुसलमान मिलके कोरोना के लिए लड़ रहा है। हम अपनी मसाजिदों को बंद रखे हैं, हम अपनी दरगाहों को बंद रखे हैं, हम अपने खानखाहों को बंद रखे हैं, हम हमारे घरों को अपनी मस्जिदें बना के हम इबादतें कर रहे हैं। लेकिन ये छिछोरे लोग जिस तरीके से हरकतें करते हैं, ये तो पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के अंदर रामलीला के लिए एक प्रोग्राम निकाला था, एक रैली निकाली थी जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग। नेशनल मीडिया इस पर डिस्कस नहीं करता है, लेकिन हमारी छोटी छोटी मस्जिदों पे जहाँ पे 4 आदमी से थोड़ा ज़्यादा या 4 आदमी जमा होते हैं तो उस पर ये फ़िरक़ा परस्त लोगों के बयाना शुरू हो जाते हैं। बलवंत सिंह गुरु करके एक जो है सिखों का एक उनका गुरु था, वो गुरु पूरे यूरोप का दौरा करके जब वापस आता है तो एयरपोर्ट पे उसको इस्तकबाल करने के लिए 15 से ज़्यादा हज़ार आदमी, 15,000 से ज़्यादा आदमी उस इस्तकबाल के लिए वहाँ पे आते हैं। लेकिन नेशनल मीडिया इसके ऊपर डिस्कस नहीं करता है। एक इटालियन ग्रुप 17 आदमी को लेकर, 23 आदमी को लेकर इटालियन ग्रुप पूरे हिंदुस्तान के शहर बशहर का टूर करते हैं और उसके बाद जो है वो लोग वापस जाते हैं तो उसमें से 17 आदमी को कोरोना पाया जाता है और जो ड्राइवर वो 23 यूरोपियन इटालियन टूरिस्ट को लेके हिंदुस्तान के हर शहर बशहर फिरता है, उस ड्राइवर को भी कोरोना पाया गया। लेकिन नेशनल मीडिया ये नहीं दिखाती है। ये पर्टिकुलरली एक मज़हब को टारगेट करना, पर्टिकुलरली किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए तबलीगी जमात का नाम लिया जाता है। आप बताइए, मोटा भाई स्टेडियम के अंदर गुजरात के अंदर 1 लाख आदमी जो है वहाँ पर जमा होते हैं और अमेरिका से आने वाले कई सौ वो तादाद में जो है ट्रंप के साथ, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ वो मोटाबाई स्टेडियम में गुजरात के अहमदाबाद के आते हैं, तो उनमें से कितने आदमी को कोरोना हो। नेशनल मीडिया इसके ऊपर डिस्कस नहीं करता है। लेकिन जब बात मुसलमानों की आ जाती है तो ये तबलीगी जमात वगैरह को टारगेट करते हैं, ये लोग बताते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी है ये मुसलमानों को किसी तरीके से बदनाम करना, ये इनकी जिम्मेदारी है और नेशनल मीडिया का ये काम है। ये काम के ही इनको पैसे मिलते हैं और वो काम ही करते हैं। मैं तो कहता हूँ इस नेशनल मीडिया को मैं दलाल मीडिया कहता हूँ, मैं इसको गोदी मीडिया कहता हूँ, उसको मैं पेड मीडिया कहता हूँ। इनका काम सिर्फ इतना ही है कि मुसलमानों को किसी तरीके से बदनाम करो ताकि हमारे हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुसलमानों में मोहब्बत एकता का जो नारा है, उस नारे को ख़राब करने के लिए नेशनल मीडिया काम करती है और कुछ फ़िरक़ा परस्त लीडर है जो काम करते हैं। वैसे ही एक फ़िरक़ा परस्त लीडर की नाजायज़ औलाद यहाँ हैदराबाद में गोशा महल का रुकन असम्बली बन के बैठा है, वो इसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करता है। मैं उस मजलिस के कॉरपोरेटर के उस इक़दाम के साथ हूँ। मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ कि यकीनन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मस्जिद को ताला लगाना ये क़ानून के ख़िलाफ़ था। क़ानून, हमारा तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर और हमारे हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक रूलिंग बनाई है। उस रूलिंग में मस्जिदों को ताला डालने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद में 4 आदमी पढ़ना है नमाज, यकीनन 4 आदमी से ज़्यादा नहीं जाना है, उसके लिए मुसलमान भी उनके साथ है। लेकिन जब इसको एक फ़िरक़ा परस्त रंग दिया जाता है, ये गोशा महल के रुकन असम्बली में, रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में उसका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जब ये फ़िरक़ा परस्त बयानात आते हैं तो दिल जल उठता है, इसलिए कहना ज़रूरी महसूस होता है। वो जो कॉरपोरेटर साहब ने जो काम किया है उसके लिए यकीनन हम उनके साथ हैं, हम बराबर उनके साथ ठहरेंगे। अगर वक्त आ देखिए हमारे इख्तलाफात अपनी जगह होंगे, हम सियासी तौर पे इख्तलाफात करते रहेंगे, लेकिन जब बात हमारे मज़हब की आएंगी तो हम एक हो जाएंगे और यकीनन इनको जवाब देंगे इंशाअल्लाह।
देखिए, मैं तो कहता हूँ साइबराबाद में एक रेप केस हुआ था, प्रियंका रेड्डी का एक रेप केस हुआ था। जैसे रेप केस के बाद फौरी ही तौर पर लेके जाके वो 4 जनों का इनकाउंटर कर दिया, ऐसे फिरका परस्त बयान देने वालों को लेके जाके गोशा महल से उठा के कहीं अत्तापुर वगैरह के जंगलों में लेके जाके इनका भी इनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान में जो हैदराबाद में जो हिंदू मुसलमानों की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को ख़राब करने वाले मैं हैदराबाद के सीपी साहब को मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि हैदराबाद के सीपी साहब जैसा साइबराबाद के सीपी साहब ने प्रियंका रेड्डी के रेप केस के बाद एनकाउंटर कर दिया था, ये फिरका परस्त बयान देने वालों को भी वैसे ही लेके जाके जंगलों में गोली मार के फेंक देना चाहिए। मैं यकीनन हैदराबाद के सीपी साहब की जो है मैं उनके इक़दाम की तायीद करता हूं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हिंदू मुसलमानों के मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए जो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी से गलत काम कर रहे थे, उन लोगों को सस्पेंड करने के लिए जो उन्होंने काम किया, उनको एक को ट्रांसफ़र, एक को सस्पेंड किया, उसके लिए हम उनकी सताइश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी गुजारिश करते हैं कि ऐसे और भी थोड़े वाक़यात शहर हैदराबाद में हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया के जो है पेजेस पे चल रहे हैं, उस पर भी सीरियस तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए और इंक्वायरी होकर उसको भी सस्पेंड करना चाहिए। अगर उनको इंक्वायरी करते हैं और सस्पेंड नहीं करते हैं तो कोर्ट खुलेगा। कोर्ट खुलने के बाद बाहैसियती मैं हिंदुस्तानी ख्वाजा बिलाल, मैं यकीनन इन तमाम वीडियोस को लेके मैं कोर्ट को अप्रोच होऊंगा और कोर्ट के सामने इनको मजबूर कर दूंगा सफाई देने के लिए कि आप बताइए किस तरीके से करुणा के नाम पर हैदराबाद पे जुल्म किया गया है। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, मार खाने वाला कोई नहीं है। मार खाने वाला मेरा मुसलमान भाई है, मेरा हिंदू भाई है और मेरा हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदू भाई है। देखिए, हिंदू मुसलमान से आगे ये हिंदुस्तानी भाई है। जब हिंदुस्तानी भाई के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो बाहैसियती हिंदुस्तानी मुसलमान मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको लेके लीगल एक्शन उनके ऊपर लूँ और मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँ। और यकीनन कोर्ट से हमको बहुत उम्मीद है। कोर्ट ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है, कोर्ट ने हमेशा जालिम के खिलाफ में जजमेंट दिया है, इसलिए हम कोर्ट को जाएंगे और फैसले करेंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, एक सीपी साहब ने परसों एक प्रेस नोट जारी किया, उसके अंदर सीपी साहब ने बात वाज़े तौर पे कह दिया कि लाठी की ज़रूरत नहीं है। परसों होम मिनिस्टर महमूद अली साहब ने भी अपने घर पर एक मीटिंग कॉल की, जिसके अंदर सीपी हैदराबाद और जो है डीसीपीज़, पूरे जोन्स के डीसीपीज़ को बुला के उन्होंने मीटिंग ली। मीटिंग के बाद महमूद अली साहब होम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने भी वाज़े तौर पर कह दिया कि कुछ लोगों की वजह से पूरा महकमा बदनाम हो रहा है। यकीनन पुलिस इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ 2-4 गिनती के कुछ ओहदेदार हैं जो ओहदेदार, यकीन मानिएगा, उनकी जहनियत में आरएसएस, अगर उनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो उनके डीएनए टेस्ट में आपको निकलेगा कि बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी आपको निकल के पाएगी। उस आइडियोलॉजी के खिलाफ में हम भी लड़ रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ में सीपी हैदराबाद भी लड़ रहे हैं और उस आइडियोलॉजी के खिलाफ में महमूद अली होम मिनिस्टर भी लड़ रहे हैं। ऐसे ऑफिसर्स जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, हमारे हैदराबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको ख़राब कर रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स के खिलाफ में यकीनन हम कोर्ट को जाएंगे और बार बार हुकूमत के सामने, आप जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए हुकूमत के सामने हम इन मुद्दों को लाएंगे, बताएंगे कि देखो किस तरीके से मजलूम एक बच्चा माउस की और मेवे की बंडी लगाता है तो कैसे फिरका परस्त पुलिस वाले आके उस बंडी को पलटाते हैं। हम ये पहले पुलिस वालों को सोशल मीडिया के ज़रिए बताएंगे, यानी सीपी हैदराबाद को हम सोशल मीडिया के ज़रिए बताएंगे। अगर सोशल मीडिया के ज़रिए देखने के बाद सीपी हैदराबाद अगर इसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे। अगर उन्होंने उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं, हम तो जस्टिस का शुक्र अदा करेंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कोर्ट को जाके इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।